अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक का लेसन थिंक बिफोर यू स्पीक के वार्मिंग अप और चिट चैट के क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हो तो इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम चिट चैट के क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट चिट चैट क्वेश्चन है, डू यू राइट अ डायरी, कि क्या आप एक डायरी लिखते हैं। अगर आंसर इसका नो में तो आप पहली लाइन लिखेंगे नो आई डू नॉट राइट अ डायरी, कि नहीं मैं डायरी नहीं लिखता हूँ। और अगर आप डायरी लिखते हैं तो उसका दूसरी लाइन लिखेंगे कि यस आई राइट अ डायरी, कि हाँ मैं डायरी लिखता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू राइट लेटर्स और नोट्स टू योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, कि क्या आप अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को नोट्स या लेटर्स लिखते हैं। तो आंसर इसका नो, कि नहीं, बट आई डू सेंड देम मैसेजेस एंड शॉर्ट नोट्स ऑन सोशल मीडिया एप्स लाइक व्हाट्सएप एंड फेसबुक एट्सेट्रा, कि नहीं मैं उनको मैसेजेस तो या लेटर्स नहीं लिखता हूँ, लेकिन मैं उनको छोटे मैसेजेस या शॉर्ट नोट्स सोशल मीडिया ऐप जैसे कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर भेजता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू एवर फाइट विद योर फ्रेंड्स, कि क्या आप अपने दोस्तों के साथ में कभी लड़ाई करते हैं। तो आंसर इसका यस, समटाइम्स आई फाइट विद माई फ्रेंड्स, कि हाँ कभी कभी मैं अपने दोस्तों के साथ में झगड़ा कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव आर्ग्यूमेंट्स विद योर फैमिली मेम्बर्स, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अबाउट, कि क्या आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ में कभी आर्ग्यूमेंट्स बहस कर लेते हैं, और वो जो बहस होती है तो वो किस बारे में होती है। तो आंसर इसका यस, समटाइम्स आई हैव आर्ग्यूमेंट्स विद माई फैमिली मेम्बर्स, कि हाँ कभी कभी मैं अपनी फैमिली मेम्बर के साथ में आर्ग्यूमेंट बहस कर लेता हूँ, बट इट इज़ ओवर स्मॉल थिंग्स लाइक टीवी रिमोट, प्लेइंग गेम्स ऑन माई फादर्स मोबाइल एट्सेट्रा, लेकिन वो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों के लिए होती है, जैसे कि टीवी रिमोट के लिए, अपने वालिद के मोबाइल पर गेम खेलने के लिए वगैरह वगैरह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स विच मे बी यूज इन प्लेस ऑफ स्पीक, कि आपको नीचे बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं जिनको कि हम स्पीक वर्ड की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अब उसकी एक्टिविटी ए है, टिक द वर्ड्स यू नो एंड अंडरलाइन द वंस दैट यू डू नॉट नो। अब आपको जो वर्ड्स की मीनिंग पहले से मालूम है तो आपको उसको टिक करना है, और जिनके नहीं मालूम तो उनको अंडरलाइन करना है। फाइंड देयर मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम अ गुड डिक्शनरी। अब जिनके मीनिंग आपको नहीं मालूम तो उनके मीनिंग और उनके प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़, उनको आपको एक अच्छी डिक्शनरी से पता करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, विच ऑफ दीज वर्ड्स हैव अ पॉजिटिव मीनिंग, इनमें से कौन से वर्ड्स की पॉजिटिव मीनिंग है। विच ऑफ दीज वर्ड्स सजेस्ट एन अनप्लीजिंग कॉन्टेक्स्ट, और इनमें से कौन से वर्ड्स के अनप्लीजिंग कॉन्टेक्स्ट है, यानी नाखुशगवार कॉन्टेक्स्ट या को सबाक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है, ट्राई टू ट्रांसलेट दीज वर्ड्स इनटू योर मदर टंग टू शो द डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग। अब आपको क्या करना है कि इन वर्ड्स को अपनी मदर टंग में इनको ट्रांसलेट करना है, ताकि इनके अलग अलग जो शेड्स आ रहे हैं मीनिंग के तो वो आपको पता चल सके, आप बता सकें। नीचे आए हुए जिन वर्ड्स को मैंने ब्लैक कलर में लिखा है तो वो पॉजिटिव मीनिंग में, जिनके रेड कलर में लिखे गए हैं जो वर्ड्स तो वो नेगेटिव या अनप्लीजेंट कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं। अब हम इन वर्ड्स के मीनिंग देखेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है टॉक, टॉक माने बात करना। नेक्स्ट है अटर, अटर मतलब आवाज़ निकालना। नेक्स्ट है टेल, टेल मतलब कहना। अनाउंस, अनाउंस मतलब होता है ऐलान करना। डिक्लेयर मतलब होता है करार देना। वॉइस एंड ओपिनियन एट्सेट्रा, इजहार ख्याल करना, अपनी राय देना। कन्वर्स, कन्वर्स मतलब होता है बातचीत करना। से मतलब होता है बोलना। चैट, चैट मतलब गप्पे मारना। गॉसिप, गॉसिप मतलब होता है सरगोशी करना, किसी के बारे में चुपके चुपके बातें करना, उसकी चुगलियाँ करना, इस माने में भी आता है। ये एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में है, इसलिए मैंने इसको रेड कलर में लिखा है। लेक्चर माने दर्स देना। कम्युनिकेट मतलब राब्ता करना। एक्सप्लेन मतलब वजाहत करना। अपहोल्ड एन ओपिनियन, राय को बरकरार रखना। सपोर्ट मतलब हिमायत करना। प्रेज मतलब तारीफ़ करना। रिकमेंड मतलब तजवीज़ करना। रिक्वेस्ट मतलब गुजारिश करना। अर्ज मतलब दरख्वास्त करना। प्लीड मतलब इस्तिदा करना।
इंट्रोड्यूस मतलब तारुफ कराना, मेंशन मतलब जिक्र करना, रिफ़र टू मतलब हवाला देना, डिस्कस मतलब बहस करना, रिमार्क ऑन मतलब तबसरा करना, रिब्यूक मतलब मलामत करना। ये एक अनप्लीजेंट कॉन्टेक्स्ट वर्ड है। कमेंट ऑन मतलब राय देना, स्कोल्ड मतलब डांटना, चाइड मतलब ऐब जुई करना, क्रिटिसाइज मतलब तनकीद करना, बिरेट मतलब फटकारना, पुल अप मतलब बुरे काम पर डांटना, रिप्रोच मतलब इल्ज़ाम लगाना, इल्ज़ाम तराशी करना, एडमोनिश मतलब होता है सर्जनिश करना, सजेस्ट मतलब मशवरा देना, इंडिकेट मतलब इशारा करना, मीन मतलब बताना, डिनोट बयान करना, शो मतलब दिखाना, रिफ्लेक्ट मतलब अक्कासी करना, एक्सप्रेस मतलब माफ़ी ज़मीर अदा करना, यानी दिल में जो कुछ भी बात है तो उसको अपने अल्फाजों के ज़रिए बयान करना। और रिवील मतलब होता है इफ्शा करना, किसी के राज को बता देना, कोई छुपी हुई चीज़ को जाहिर कर देना। अब आप अपनी किताब के साइड में देखेंगे तो जो हाशिया बना होता है तो उसमें एक एक्टिविटी दी गई है, प्रिपेयर अ सिमिलर लिस्ट ऑफ एडवर्ब्स विच शो द डिफरेंसेस इन द मैनर ऑफ सेइंग और कम्युनिकेटिंग समथिंग। कि आपको ऐसे एडवर्ब की एक लिस्ट बनाना है जो कि बात करने के अंदाज़ और कम्युनिकेटिंग के अंदाज में कुछ डिफरेंस लाती हो, दिखाती हो। अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। यानी ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जिससे हम बात करने के अलग अलग अंदाज को जाहिर करते हैं। जैसे पोलाइटली मतलब महज़्ज़ब और अदब भरे तरीके से, एंग्रीली मतलब गुस्से में, ब्राइटली मतलब बहुत रोशन होकर, रूडली मतलब बहुत रूड अंदाज में, स्वीटली मतलब बहुत मीठे अंदाज में, नेस्टीली मतलब बहुत गंदे अंदाज में, नाइसली मतलब बहुत अच्छे तरीके से, क्वाइटली मतलब खामोशी से, लविंगली मतलब प्यार भरे अंदाज में। तो ये जितनी चीज़ें हैं ये सब हमारे बात करने के अंदाज़ को, कम्युनिकेट करने के अंदाज़ को बताती है। अब हमको इसी तरह कुछ एडवर्ब्स की एक लिस्ट बनाना है। यहाँ पे मैंने कुछ एडवर्ब्स दिए हैं, जैसे क्लियरली मतलब साफ तरीके से, फ्रीली मतलब बहुत फ्री अंदाज में, जेंटली मतलब बहुत जेंटल और नर्म अंदाज में, हार्शली मतलब बहुत रफ तरीके से, हम्बली मतलब बहुत खाकसाराना अंदाज में, सैडली मतलब दुख भरे अंदाज में, हैप्पीली मतलब होता है खुशी वाले अंदाज में। इसके अलावा बहुत सारे एडवर्ब्स आप ऐड कर सकते हैं, जैसे ऑनेस्टली वगैरह। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस और आंसर आए तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।